हैकल की तामीर नौ के लिए दूसरे ग्रुप की वापसी। बच्चों, रहनुमा ज़रुब्बाबेल जिसने वापस आने वाले पहले ग्रुप की रहनुमाई की थी, खुदा की इबादत के घर की तामीर नौ मुकम्मल की। फिर उन्होंने यरूशलेम की गलियों और दीवारों की तामीर का काम शुरू कर दिया। 516 कबले मसीह में हैकल की तामीर मुकम्मल होने से लेकर 458 कबले मसीह में बादशाह अरतख्शश्ता के जमाना तक 58 बरसों के दौरान सामरिया के लोग हर काम में रुकावटें खड़ी करते और रखना अंदाजियां करते रहे। अज़रा 7 बाब 1 आयत। इन बातों के बाद शाह फारस अरतख्शश्ता के दौरे सल्तनत में अज़रा बिन सराया। बच्चों, यहाँ जिस शख्स अज़रा का जिक्र हुआ है, ये मूसा के भाई बड़े काहन हारून की नस्ल से था। इसका मतलब ये हुआ कि अज़रा ने काहनों के एक मुअज़्ज़िज़ घराना में परवरिश पाई। तो फिर भी वक्त और माहौल की मुनासबत से अज़रा में ऐसी कौन सी खास बात थी? बाबल में तो खुदा की इबादत का कोई घर था ही नहीं। कहानत के मौके नहीं थे, काहन बेकार थे। तो बावजूद ये कि वो हारून की नस्ल से था, फिर भी कुछ कर तो ना सकता था। मगर इस बेकार काहन ने क्या किया? आए देखते हैं। अज़रा 7 बाब 10 आयत। इसलिए कि अज़रा आमादा हो गया था कि खुदावंद की शरीयत का तालिब हो और उस पर अमल करे और इसराइल में आईन और अहकाम की तालीम दे। बच्चों, यहूदा और इसराइल की बर्बादी की वजह ये थी कि लोग खुदा के आईन और अहकाम के आगे सरकशी करते और उन्हें तोड़ते मोड़ते रहते। इस शख्स अज़रा की पैदाइश असीरी के मुल्क में हुई। 586 कबले मसीह में यहूदा की असीरी से लेकर उस वक्त यानी 458 कबले मसीह तक कितने साल का अरसा बनता है? 128 साल। बच्चों, उन्हें अपने वतन से बिछड़े 128 साल बीत चुके थे और फिर ये सारा वक्त बुत परस्ती के माहौल में गुजरा था। इन सब बातों के बावजूद उसे अब भी खुदा के कलाम से प्यार था। वो दिल में ठान चुका था खूब तहकीक करेगा और लोगों को खुदा के कलाम की बातें सिखाएगा। ये जज्बा खुदा की नजर में नहायत काबिले कदर था। चुनाचे खुदा ने उसे खास नेमतों और बरकतों से माला माल किया। यरूशलेम वापस आने वाले दूसरे गिरोह की राहबरी सौंपी और पहले आए लोगों को सिखाने का मौका भी दिया ताकि उनकी आने वाली नस्लें खुदा की शरीयत को जान लें। वापस आने वाले दूसरे गिरोह में लगभग 3000 अफराद शामिल थे और वो सब के सब असीरी के देश में पैदा हुए थे। उनके दिलों में शहर मुकद्दस और खुदा के घर के लिए कोई खास जज्बाती लगाव नहीं था। मगर जब अज़रा वतन वापसी को निकला तो ये सब भी उसकी पैरवी को मचल गए। बच्चों, हमने अज़रा से ये सीखा कि जो सीखना चाहिए सीख लें और जो करना चाहिए कर लें। तो जब खुदा हमें जांचे परखे, देखे कि हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, जिम्मेदार बन गए, खुदा के खौफ के मानी समझ गए, तब खुदा हमारा इंतखाब करेगा, हमारे लिए बेहतरीन मददगार होगा और अजीम तर कामों की तकमील में हमारी भरपूर मदद करेगा। तो आए देखते हैं खुदा ने गैर मुल्क के बादशाह के सामने अज़रा की हमायत कैसे की। अज़रा की पुरजोश मुहिम के लिए वापसी। अज़रा 7 बाब 11 से 28 आयत। और अज़रा काहन और फकीह यानी खुदावन के इसराइल को दिए हुए अहकाम और आईन की बातों के फकीह को जो खत अरतख्शश्ता बादशाह ने अनायत किया, उसकी नकल ये है।
ارتخششتا شہنشاہ کی طرف سے عزرا کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقیہ کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں، چونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے، اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے، اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبہ سے تجھے ملے گا، اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں ان کو لے جائے، اس لیے اس روپے سے بیل میڈے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا، اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہے وہ بھی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانہ سے دینا، اور میں ارتخششتا بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقیہ تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 پور گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک، اور نمک بے اندازہ، جو کچھ آسمان کے خداوند نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شاہزادوں کی مملکت پر غضب کیوں بڑھے، اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خراج، چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا، اور اے عزرا تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، وہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ بچوں، بادشاہ ارتخششتا نے عزرا کو نہ صرف یروشلم کے لوگوں پر حاکم اور بادشاہ کا معاون ٹھہرایا کہ لوگ خداوند یہوہ کے احکام پر کاربند ہوں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے شاہی خزانچی کے لیے بھی حکم جاری کر دیا کہ مقدس ہیکل کے تمام اخراجات اور قربانیوں کے لیے سب لوازمات ادا کرے، اور جو کوئی بادشاہ کی حکم عدولی کرے اسے سزا دی جائے۔ عزرا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے یوں بادشاہ کی حمایت حاصل ہو جائے گی اور وہ بادشاہ کے حکم پر لوگوں کو لیے اندیکھے مگر خوابوں میں بسے یروشلم کی طرف لے جائے گا، وہ یروشلم جہاں کبھی خدا کا مسکن تھا، جس کی یادوں میں وہ سب آج تک مچلتے رہے تھے۔ تب عزرا نے کہا،
खुदावंद हमारे बाप दादा का खुदा मुबारक हो, जिसने ये बात बादशाह के दिल में डाली कि खुदावंद के घर को जो यरूशलेम में है आरास्ता करे, और बादशाह और उसके मशीरों के हजूर और बादशाह के सब आली कदर सरदारों के आगे अपनी रहमत मुझ पर की। और मैंने खुदावंद अपने खुदा के हाथ से जो मुझ पर था तकबीयत पाई, और मैंने इसराइल में से खास लोगों को इकट्ठा किया कि वो मेरे हमरा चलें। अजरा 7 बाब 6 आयत। और चूंकि खुदावंद उसके खुदा का हाथ उस पर था, बादशाह ने उसकी सब दरख्वास्तें मंजूर की। बच्चों, अर्थशस्ता ये बातें कहता गया ताकि अपने खुदा की शरीयत के मुताबिक जो तेरे हाथ में है यहूदा और यरूशलेम का हाल दरियाफ्त करे। बाकी चांदी सोने के साथ जो कुछ करना मुनासिब मालूम हो वही अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक करना। तू अपने खुदा की उस दानिश के मुताबिक जो तुझको अनायत हुई हाकिमों और काजियों को मुकर्रर कर, ताकि दरिया पार के सब लोगों का जो तेरे खुदा की शरीयत को जानते हैं इंसाफ करें, और तुम उसको जो ना जानता हो सिखाओ। हालात का ये दायरा हमें सिखाता है जब हम दिलों में खुदा का वकार और खौफ बसा लें, तब दूसरे भी हमारे खुदा का वकार और खौफ मान लेते हैं। और जब हम खुदा के कलाम को जिंदगी में मकाम और इज्जत दें, खुदा उनके दिलों में हमारी बातों का वकार बना देता है। अगरचे अजरा काहन को गैर कौम और बुत परस्ती के देश में कहानत का मौका नहीं मिल पाया था, मगर खुदा ने अर्थशस्ता के दिल को थामा कि वो यरूशलेम में खुदा की इबादत के घर की मरम्मत कराए और उनकी जरूरतों और सोचों से कहीं बढ़कर सामान फराहम करे। बस ये दूसरा गिरोह यरूशलेम वापसी को तैयार हुआ, मगर सफर की ये सहराई राहें 1000 किलोमीटर से भी लंबी थीं। बयाबान की राहें इतनी सहल नहीं होती कि हर कोई चल दे। जाने कब सहराई लुटेरों से साबका पड़ जाए। ऐसी वजूहात से उनकी जिंदगियां बड़े खतरात से दो चार थीं। अजरा 8 बाब 21 से 23 आयत। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त न की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की, और उसने हमारी सुनी। बच्चों, अजरा ने पारसियों के बादशाह से फौजी मदद मांगने की बजाय अपने खुदा के हुजूर दुआ की। उसके ख्याल में बादशाह से मदद मांगना खुदा की शान में गुस्ताखी था। चुनाचे उसने अपने साथ वापस जाने वाले सब लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें रोजा रखने और खुदा से मदद मांगने को कहा। अजरा 8 बाब 31 आयत। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अहावा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था, और उसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अजरा 7 बाब 9 आयत। क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को तो वो बाबल से चला
اور 5वें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा, क्योंकि उसके खुदा की शफकत का हाथ उस पर था। अजरा 8 बाब 36 आयत। और उन्होंने बादशाह के फरमानों को बादशाह के नाइबों और दरिया पार के हाकिमों के हवाला किया, और उन्होंने लोगों की और खुदा के घर की हमायत की। अजरा 8 बाब 32 आयत। और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे। बच्चों, खुदा ने अजरा की दुआएं सुनकर यरूशलेम वापसी की राहों में सचमुच उनकी हिफाजत की, उन्हें जरूरत की हर चीज फराहम की। यरूशलेम वापसी की राहों पे गामजन ये दूसरा गिरोह बाबल से चलता हुआ 4 माह के सफर के बाद हिफाजत से यरूशलेम पहुंच गया। शाही आफिसरों और गवर्नर के ओहदों पर मामूर अफराद ने लोगों की और खुदा के घर की हमायत की। अब अजरा एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को था। वो लोगों को आखिर क्या सिखाए? कबले मसीह 536 में वापस आने वाले पहले गिरोह से लेकर इस वक्त 458 कबले मसीह तक 78 बरस बीत चुके थे। इतना लंबा अरसा! क्या पहले वापस पहुंचने वाले इस्राएली मूसा के अहकाम और उसके सिखाए कवायदो ज़वाबित पर अमल जारी रख पाए? अजरा ने लोगों की तरफ से गुनाहों का इकरार किया। अजरा 9 बाब 1 से 7 आयत। जब ये सब काम हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इसराइल के लोग और काहन और लावी इन अतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि कनानियों और हित्तियों और फरजियों और यबूसियों और अमुनियों और मोआबियों और मिस्रियों और अमोरियों के से नफरती काम करते हैं। चुनाचे उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं। सो मुकद्दस नस्ल इन अतराफ की कौमों के साथ गलत मलत हो गई, और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। इन 78 सालों में वहाँ रहने वाले लोग मूसा की शरीयत से मुंह मोड़ चुके थे। पूरे दिल से खुदा का खौफ मानने वाला अजरा ये बात बर्दाश्त न कर सका। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने पैरहन और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। तब वो सब जो इस्राएल के खुदा की बातों से कांपते थे, असीरों की इस बदकारी के बाइस मेरे पास जमा हुए, और मैं शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैरहन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूँ, और तेरी तरफ ऐ मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अपने बाप दादा के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहन और मुल्कों के बादशाहों और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाला हुए हैं, जैसा आज के दिन है। बच्चों, ये अजरा की खिदमत का आगाज और पहला भी दिन था। उसने जमानों से चली खताकार हरकतों की दास्तान सुनी, गैरों से सीखे नफरती काम,
मुकद्दस नस्ल और गैर कौमों में शादियां। यही तो वजह थी महकूमी की, गुलामी की। अजरा का दिल लोगों के गुनाहों और खुदा के कानून के तसव्वुर से गम में डूब गया। अजरा 10 बाब 1 से 4 आयत। जब अजरा खुदा के घर के आगे रो रो कर और ऊंधे मुंह गिरकर दुआ और इकरार कर रहा था, तो इसराइल में से मर्दों और औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी जमात उसके पास फराहम हो गई और लोग फूट फूट कर रो रहे थे। तब सिकनिया बिन यहीएल जो बनी एलाम में से था, अजरा से कहने लगा, हम अपने खुदा के गुनाहगार तो हुए हैं और इस सरजमीन की कौमों में से अजनबी औरतें ब्याली हैं, तो भी इस मामला में अब भी इसराइल के लिए उम्मीद है। सो अब हम अपने मखदूम की और उनकी सलाह के मुताबिक जो हमारे खुदा के हुक्म से कांपते हैं, सब बीवियों और उनकी औलाद को दूर करने के लिए अपने खुदा से अहद बांधें और ये शरीयत के मुताबिक किया जाए। बस उठ, क्योंकि ये तेरा काम है और हम तेरे साथ हैं। हिम्मत बांध कर काम में लग जाओ। एक नया वादा। अजरा 10 बाब 5 से 7 आयत। तब अजरा ने उठकर सरदार काहनों और लावियों और सारे इसराइल से कसम ली कि वो इस इकरार के मुताबिक अमल करेंगे। और उन्होंने कसम खाई। तब अजरा खुदा के घर के सामने से उठा और यहूहानान बिन इलियासब की कोठरी में गया और वहां जाकर ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो असीरी के लोगों की खता के सबब से मातम करता रहा। फिर उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में असीरी के सब लोगों के दरमियान मनादी की कि वो यरूशलेम में इकट्ठे हो जाएं। अजरा 10 बाब 10 से 12 आयत। तब अजरा काहन खड़ा होकर उनसे कहने लगा कि तुमने खता की है और इसराइल का गुनाह बढ़ाने को अजनबी औरतें ब्याली हैं। बस खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के आगे इकरार करो और उसकी मर्जी पर अमल करो और इस सरजमीन के लोगों और अजनबी औरतों से अलग हो जाओ। तब सारी जमात ने जवाब दिया और बुलंद आवाज से कहा कि जैसा तूने कहा वैसा ही हमको करना लाजिम है। बच्चों, अजरा का वापसी के बाद काहन के तौर पर पहला ही दिन था। उसे यूं लगा जैसे लोगों में जमानों से बसे ये गुनाह उसके अपने गुनाह थे। वो दुख से बोझल पछतावे में डूबा इकरारे गुनाह में गड़गड़ा कर खुदा के हजूर इल्तिजाएं करता रहा। उसकी आहें सुनकर यहूदा के लोग भी जमा हो गए। हर किसी के लबों पर यही सवाल कि अजरा को क्या हुआ, वो क्यों खुदा के हैकल के सामने आहोजारी करता है। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं, सो मुकद्दस नस्ल इन अतराफ की कौमों के साथ खलत मलत हो गई। और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। तो लोग उस शख्स से बड़े ही मुतासर हुए जो आज ही वहां पहुंचा था। अजरा के दिल में खुदा का खौफ देखने पर लोगों में एहसास जागा। वो गैर कौम से ली बीवियां और उनके बच्चे छोड़ने और खुदा के साथ एक अहद पर राजी हो गए।
दरअसल 536 कबले मसीह में पहले गिरोह की वापसी और अब 458 कबले मसीह 78 बरस बीत चुके थे। ये 78 बरस लोग गुनाहों में डूबे रहे। ऐसे में अजरा तो वहाँ नहीं था। वैसे भी अजरा उन पर हाकिम तो नहीं था, मगर जब उसने लोगों के गुनाह की बाबत सुना तो उसके दिल में अपनी जिम्मेदारी या हाकमियत साबित करने की बजाय सारी कौम की रूहानी और जिस्मानी जिंदगी के बचाव और खुदा के जाहो जलाल के खौफ का तसव्वुर जागा। बच्चों, अजरा की शख्सियत में यही वो खास खूबी थी कि खुदा ने उसे एक राहबर के तौर पर चुना। लोगों के गुनाहों का इकरार करना, उनके दिलों में खुदा के खौफ और वकार की बहाली के लिए दुआ करना, एक राहबर में ये खूबियां जरूर होनी चाहिए। इसके बरअक्स लोगों से रूखे फीके वादे लेना तो आसान है, मगर उन्हें निभाने की तरगीब देना दुश्वार सी बात है। अगली कहानी में हम देखेंगे क्या लोगों ने खुदा से किया अहद निभाया। आए दुआ करें। प्यारे बाप, अजरा का बाबर में काहन के तौर पर तो कोई काम ही ना था, मगर फिर भी बड़ी तवज्जो से तेरे अहकाम और कवानीन सीखता रहा और दूसरों को भी सिखाए ताकि वो भी तेरी राहों पे चले। वो गैरों की कैद में था, मगर यहूदियों के लिए ऐसी राहें निकाली के तेरा कलाम सीखे और इस्राएली मुआशरा गुमनामी से बच जाए। प्यारे बाप, तू तो खुदा है, चुपचाप लोगों की हरकतें देखता रहता है। तेरी नजर में इन बातों की बड़ी अहमियत है कि लोग तुझसे प्यार करें, तेरा खौफ माने और गुमनामी या बेबसी के दौर में भी तेरी ही आरज़ू करें। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा के मैं भी अजरा जैसा बन जाऊं, बड़ी तवज्जो से तेरा कलाम सीखूं, खुद भी इस पर चलूं और दूसरों को भी नसीहत करूं। हज्जी नबी और जकरिया नबी की बातें कितनी ही खूब थीं। प्यारे बाप, तेरी हिकमत वाकई निराली है। अजरा ने जब देखा कि लोग ना तो तेरे हजूर ताबेदारी करते और ना ही तेरे अहकाम की परवाह करते हैं, तो बहुत ही परेशान हो गया। उसने दुखी दिल की गहराइयों से तेरे हजूर यूं तौबा की जैसे ये सारे गुनाह दूसरों ने नहीं बल्कि खुद उसने अपनी जात में किए हों। औरों ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उनके दिल भी दहल गए। तब उसकी पैरवी में तौबा की तरफ पलटना पड़ गया है। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा, अपने दिल में ऐसी आजिज़ी पाऊं कि मेरे गिर्द के सभी लोग तेरी मोहब्बत की झलक पालें। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। हौसला रखो और काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, रब्बुल अफवाज फरमाता है। हज्जी 2 बाब 4 आयत।